ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में किया था। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्या होता है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट where all balances of ledger are written। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें लेजर के बैलेंसेस लिखे जाते हैं। किसके बैलेंसेस? लेजर के, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एक साइड लिखे जाते हैं और क्रेडिट बैलेंस एक साइड लिखे जाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का टोटल क्या होता है? हमेशा इक्वल, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स आपके अकाउंट्स अरिथमेटिकली क्या है? करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं, अरिथमेटिकली, ठीक है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहले है इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, ठीक है, लेजर में जितने भी अकाउंट खोले सारे कहाँ लिखे जाते हैं? पिछले हमने चैप्टर में देखा था ना, आपने बनाया भी है, जर्नल का क्वेश्चन किया है, उसमें लेजर वाला पार्ट जब किया है तो लेजर के बैलेंसेस से ही क्या बनाया है? ट्रायल बैलेंस। सारे लेजर के बैलेंसेस को हमने कहाँ लिखा? ट्रायल बैलेंस। फिर कैश बुक में से कैश का जो बैलेंस आएगा कैश अकाउंट का, ठीक है, या बैंक अकाउंट का, वो भी हम कहाँ लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस। उसके बाद इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये स्टेटमेंट है, इसको हम ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं कहते। क्या है ये? स्टेटमेंट। फिर इट इज ए नाइदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नॉर डज इट अपीयर इन एक्चुअल बुक्स। इट इज जस्ट ए वर्किंग पेपर। सिर्फ एक वर्किंग पेपर है, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। किसी भी टाइम आप बना सकते हो। 1 महीने के बाद भी बना सकते हो, 2 महीने के बाद भी बना सकते हो, 3 mहीने के बाद भी, 6 महीने के बाद भी, किसी भी टाइम आप बना सकते हो। लेजर के बैलेंसेस निकालो और क्या बना लो? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, ठीक है। हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जैसे बैलेंस शीट बनती है ना, एज ऑन, ठीक है। इसी तरह ट्रायल बैलेंस भी एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, पीरियड के लिए नहीं बनता कि हम जो है एक पीरियड को लिखेंगे, पीरियड नहीं, किसके लिए बनता है? एक पर्टिकुलर डेट पर बनता है, ठीक है। उसके बाद इससे क्या चेक होती है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इससे क्या चेक होती है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। कुछ एरर्स इससे हमें पता नहीं चलती, इसलिए बार बार वर्ड यूज किया जाता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक होती है, कुछ एरर्स का इससे भी पता नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपकी बुक्स अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, मतलब आपने सारे कुछ सही से लिखा है, ठीक है, अगर सारे जो आपने अमाउंट हैं वो सही लिखे हैं, तो फिर आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या आएगा? इक्वल, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। सम एरर्स रिमेन इवन व्हेन ट्रायल बैलेंस टैलीज। अगर ट्रायल बैलेंस मिल जाता है फिर भी कुछ एरर्स हैं जो हमें पता नहीं चलती, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, आपने सही अकाउंट बनाए हैं, आपके अकाउंट में कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद भी ये प्रूफ नहीं है, ठीक है, ये श्योर नहीं है, ट्रायल बैलेंस प्रूफ नहीं है। सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है कि आपने सही अमाउंट लिखे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एरर्स नहीं है। वो आगे आएगा कि कौन सी ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस मिल गया फिर भी बुक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम अब आ जाते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। तो कुछ रूल्स हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, ठीक है।
सबसे पहले क्या है कि सारी एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। एसेट हमेशा कौन सी साइड आएंगी, लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद डेटर्स डेबिट, स्टॉक डेबिट, परचेज हमेशा क्या होगी, डेबिट। परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट, सेल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट, और सेल रिटर्न डेबिट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। ड्राइंग्स हमेशा क्या होंगी, डेबिट। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये कुछ रूल्स हैं। अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है कुछ चीज़ें कि एसेट हमेशा डेबिट होती हैं, लायबिलिटी क्रेडिट। आपने इक्वेशन पढ़ी है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, यानी कि लायबिलिटी और कैपिटल का एक नेचर है। एसेट डेबिट है, लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट होती हैं, ठीक है। इनकम हमेशा क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, ठीक है। डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, स्टॉक डेबिट, ठीक है। परचेज हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल हमेशा क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, ठीक है। तो इस तरह से तो अब जो है सिर्फ इसका एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल, पीछे एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड, ठीक है। परचेजेस डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, कमीशन रिसीव, डेबिट। ठीक है। जब किसी अमाउंट के आगे ये नहीं पता चल रहा रेंट इनकम है या खर्चा, तो क्या मानना है, खर्चा ही मानना है। रेंट की पद से नहीं पता चल रहा रेंट डेबिट करें या इसको खर्चा माने या इनकम, तो कुछ नहीं पता चल रहा तो क्या मानना है हमेशा, खर्चा। अगर रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है तो क्या हो जाएगी, इनकम। आई समझ सबको। जैसे कमीशन रिसीव दे रखा है, डिस्काउंट के आगे भी क्या लिख रखा है, तो ये क्या हो गई हमारी इनकम, ठीक है। इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके बाद फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट, डेटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेबल क्रेडिट, लायबिलिटी है। कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अकाउंट होता तो डेबिट, हमारे पैसे जमा हैं। ओवरड्राफ्ट हमने ज़्यादा निकाल रखे हैं, हमारे 50,000 जमा है, निकाल लिया हमने 80,000, तो 30,000 रुपये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमने बैंक को पे करने हैं, तो ये क्या हो गई हमारी लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आपने किसी का लोन देना है, इसको लेकर चलना, ये बैंक है, इसको आपने पैसे देने हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, इसको हमने पैसे देने हैं, अब इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। किसी से लोन लिया है तो उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या है हमारे लिए खर्चा। तो ऐसे सोचना है आपने, रट्टा नहीं लगाना। इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट पे, तो क्या है हमारा खर्चा, एक्सपेंस, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। आ गई समझ सबको। उसके बाद कैपिटल ड्राइंग डेबिट, ठीक है। अब 4 चीजें दी हुई हैं आपको, इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ठीक है। तो जो इनपुट CGST और इनपुट SGST है, इसको तो आपने क्या करना है,
डेबिट, और आउटपुट SGST और आउटपुट CGST जो है उसको क्या करना है, SGST क्रेडिट। ठीक है, तो ये जब GST का चैप्टर आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये डेबिट हो रहा है, क्यों ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपने ऐसे ही ध्यान रखना है आपको कि इनपुट को डेबिट करना है और आउटपुट को क्रेडिट करना है। ठीक है, आगे समझ। तो इस तरह से जो है ये हमारा है एक ट्रायल बैलेंस जो है हम बना लेंगे, इसकी दोनों साइड का टोटल जो है क्या कर देंगे, कर लेंगे। तो ये टोटल आ रहा है 2,58,400। आ गया समझ? ठीक है।